महाराज जी, गुरुदेव, इस शरीर में बहुत आलस है। मैं रात को सोच के सोती हूँ सुबह जल्दी उठूंगी, बट उठ नहीं पाती। सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं खुलती। फिर घर वाले कुंभकर्ण अधिक कहते हैं। सपने उसे आते हैं जो प्रमादी आलस से पड़ा रहता है। आलस के 5 घंटे सो, सपने आवे तो हमें बताना। 24 घंटे में 5 घंटे समय लो केवल सोने का। इसके बाद उठाओ माला और टहलते हुए नाम जप करो, अभी प्रमाद दूर हो जाएगा। अब ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे। आजकल हम सुना है कि रात्रि के 2 बजे सोते हैं और सुबह 9 9 10 10 बजे तक सोते ही रहते हैं, फिर उठते हैं। भगवान सूर्य उदय हो गए, न अर्घ देना है, न संध्या वंदन है, न ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना है। तो ये मनुष्यता ही नहीं रह गई, पशुता आ गई। अब क्या हम समझाएं, बच्चा कैसे समझाएं? मनुष्यता ही नहीं रह गई है। हमें लगता है कि 100 आदमी में 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हों, नहीं तो प्रायः लोग अब 7 7 8 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे लोग सोते हैं। क्या वे अध्यात्म को समझेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? तो हमें लगता है कि आप भाग्यशाली हो, सत्संग में आए हो, तो आप अपने जीवन को बदलो। आप समय से उठो, उठ करके टहलते हुए नाम जप करो। देखो, महीना भर अभ्यास करो, आप में वो अभ्यास आने लगेगा, आप में सामर्थ्य आने लगेगी। भगवान के नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितने संत महात्मा हुए हैं ये सब भगवान के नाम जप। चरित्र पवित्र और भगवान का नाम, किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। किसी भी, चरित्र पवित्र हो और नाम जप हो, वो महान आदमी हो जाएगा। चरित्र भ्रष्ट और भगवान से विमुख तो कितनी भी उन्नति करो, अंततोगत्वा शून्य है, कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। जिनल शाह जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, परंतु जब सुख आता है तो भगवान बाद में याद आते हैं। तो जीवन में सुख दुख कोई भी स्थिति हो तो हमें सबसे पहले भगवान स्मरण आए, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? अभ्यास। ऐसा नहीं कि दुख है तो तुम सबसे पहले भगवान की याद करते हो, ऐसा हम नहीं मान सकते कि दुख आया और भगवान को। द्रौपदी जी इतनी महान भक्ता, दुख आया तो पहले पति याद आए, फिर भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दुख आते ही सीधे भगवान में मन गया तो फिर सुख का कोई महत्व ही नहीं है। वो एक क्षण भी विस्मरण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति का साधक एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर उसे परम व्याकुलता का अनुभव होगा। तो बच्चा, अभी हमें प्रश्न सही जमा नहीं। दुख में सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसे भक्त का निरंतर भगवत स्मरण होगा, और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई महत्व ही नहीं होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। बच्चा अंदर से अभी प्रश्न कर तो दिया, लेकिन अंदर से स्थिति नहीं है। अभी किसका प्रश्न है? हाँ, अभी अंदर से स्थिति नहीं है। ये शब्द केवल प्रश्न के हैं, स्थिति नहीं है। क्योंकि स्थिति जो होती है वो उसका तारतम्य अलग होता है। समझ पाए बच्चा? अभ्यास करो, भगवान नाम जप का ऐसा अभ्यास करो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। कौन सा सुख संसार का ऐसा है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? इसका मतलब अभी हमारे अभ्यास की कमी है। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भागवत की होती है। 1 2 बार की बात नहीं, निरंतर की बात कह रहा हूं। दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया, वो भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मीठा लगे। वो सीधे दुख आया और सीधे भगवान में, तो वो स्थिति होती है, वो अभी नहीं है आप में। महाराज जी, इसमें जैसे एक तो भक्त की स्थिति है कि तेरा किया मीठा लगे। संसारिक जीव जो संसार में है महाराज जी, वो उसके दुख जा ही नहीं सकती दुख में भगवान में वृत्ति। ऐसा हो दुख निवारण के लिए प्रथम सीधे चली गई तो वो महाभागवत कोई साधारण नहीं है। पूरा प्रयास कर लेगा, हाँ, तब वो भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात है? द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका, उसके साथी हाथी हाथिनियां भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। दुख में सीधे भगवान में स्थिति जाना
ये महाभागवत का लक्षण है। और जिसकी ऐसी स्थिति है उसकी निरंतर स्थिति रहती है, और जिसकी निरंतर स्थिति रहती है उसको त्रिभुवन का सुख जो है ना वो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। बच्चा अभी अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास करो। प्रश्न बहुत उत्तम है लेकिन धरा आपकी वो है नहीं। क्यों बच्चा? निरंतरता में स्थिति नहीं है, तो इसलिए निरंतरता की स्थिति को लाइए जी। ज्योति पाठक जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह को प्राप्त होता है, उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नहीं करता नहीं, स्थूल शरीर है। किसका प्रश्न है? स्थूल शरीर करता नहीं है, करता तो अंदर का अहंकार है। हम जैसे ये माइक है तो माइक बोल रहा है क्या? बोल तो हम रहे। तो ऐसे ये वाणी है, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके। अगर वाक इंद्रिय अंदर ना हो तो वाणी नहीं बोल सकती। नेत्र अलग है, नेत्रेंद्रिय अलग है। आपको ज्ञान है इस बात का? नहीं ज्ञान है, तभी आप ऐसा प्रश्न किए। नेत्र गोलक है लेकिन इनके अंदर नेत्रेंद्रिय है, तो वो नेत्रेंद्रिय जाएगी, नेत्र गोलक तो यहीं रह जाएंगे। वाक इंद्रिय जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी। हस्तेंद्रिय जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे। और मन इनके साथ जाता है, फिर वो दूसरे शरीर में। दूसरा शरीर का मतलब जैसे जेल की वर्दी अलग, ऐसे यमदूत जो है उसको यातना देह में डालते हैं वहां। और जैसे भोग भोगने तो देव देह में डालते हैं, और यहां जब सुख दुख दोनों का भोग भोगना होता है तो मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है, ये ऊपरी वर्दी है। अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में आज सुख जो होता है या दुख होता है ना? आपको होता है ना? ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, समाज के माया एवं प्रपंच के कारण मन विचलित होता रहता है, भक्ति में नहीं लगता। कोई समाज का नहीं, ये सब अपने अंदर ही भरा है कूड़ा करकट, और कुछ नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब। मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है? अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पान। पूरा संसार सिया राम में, कहां प्रपंच है? और हमारी दृष्टि में प्रपंच है तो प्रपंच है, हमारी दृष्टि में काम है तो काम है, हमारी दृष्टि में राम है तो राम है। हमारी बात है सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुवार। क्यों प्रभु बताओ? हमको अपना सुधार करना है। हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने, पूरे संसार में कारपेट नहीं बिछाने। समझ रहे हो? हमें अपना माइंड ठीक कर लेना, पूरा संसार ठीक हो जाएगा। हम ठीक तो संसार ठीक। लाल चश्मा तो पूरा संसार लाल, हरा चश्मा तो पूरा संसार हरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है। क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो आप उसका मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते? आप वहां किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है झूठे चलचित्र हैं, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं आप, मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है। जगन नाटक वैभवा, एक परमात्मा एक, अपने को अनेक रूपों में करके तीन विभाग कर दिए। एक पालन, सृष्टि, विनाश। कहीं विनाश लीला हो रही, कहीं पैदा होने वाली सृजन लीला हो रही, तो कहीं पालन लीला हो रही है, कहीं काम क्रोध की लीला दिखाई दे रही, कहीं भजन की लीला दिखाई दे रही। लेकिन ये सब झूठे।
इनमें एक परमात्मा सत्य है, ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे, ये जितने रूप हैं सब झूठे। और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे, ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा, ये झूठा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के नाट्य में आप अभिनेता को पहचान लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप फिल्म में गए तो आपको ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब आप अभिनय वाले को पहचानते हो, नहीं लगेगा? बोले कौन है? बोले अमुक है। और अभिनय दो प्रकार का होता है उसमें, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। निगेटिव खलनायक और नायक, दोनों को देखने पर जब खलनायक का कोई रोल करता है और बहुत दुष्टता का रोल करता है, कोई कहे बहुत ही यार दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, केवल रोल कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक परमात्मा वो केवल रोल कर रहा है, वो है निर्विकार, वो है निर्विकार परमेश्वर। एक परमात्मा केवल रोल कर रहा है, हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता। हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में, कहीं विनाश का खेल, कहीं पालन का खेल, कहीं सृष्टि का खेल, कहीं अच्छा खेल, कहीं बुरा खेल, वो खेल रहा है अपने आप में। तो उस खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो खूब, नाम जप करते हो बराबर।